हरे कृष्णा। आज आप सुनिए माघ मास महात्म का चौथा अध्याय। कल आपने विद्याधर की सुंदर कहानी सुनी तीसरे अध्याय में। आज आप सुनिए वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास का स्नान करना आवश्यक है। यदि यह पुष्ट व शरीर जो शुद्ध है माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर मात्र स्नान करने के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थयात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना है। श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से काँप उठते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास के स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतरण अभ्यास से ही माघ मास स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा ही धार्मिक कार्य है। संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से ही सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वाव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य, ये 4 प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रस से वायव्य, मंत्र से ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण और वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान माना गया है। लेकिन श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा, इन व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्थान आदि का फल नहीं मिलता है। अतः सदैव भगवान में विश्वास करें, भगवान की महिमा गाएं और सूर्योदय के पहले स्नान करें। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। ये बहुत दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा,
हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित हैं। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न हैं। ऐसी सुंदर भार्या मेरी रूपवती और मैं कहाँ व्याघ्र मुख वाला, मैं इसी चिंता से परेशान रहता हूँ। कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे मुँह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वे मुँह में फंसते रहते हैं। जिस तरह यक्षिका के पाँव विषम है, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल लगा लिया था, इसी कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। और राजा पुरखा ने ही तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुआ था। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया और उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना का भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में स्नान करो। मणिकूट नदी के जल में स्नान कर सब तुम पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर। पौष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निराहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय से माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही कर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कहकर भृगु जी ने विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, तू जरूर स्नान कर। फिर उसने विद्याधर ने क्या किया कि 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल मिलता है उसको केवल 3 दिन के ही स्नान से ही प्राप्त हो गया। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जय श्री हरि।